ये जमाना याद किया जाएगा मास्टर स्ट्रोक शब्द के दुरुपयोग के लिए। जब जीएसटी आई थी तब भी यही हुआ था। एक भी सांसद विधायक जीएसटी रिफॉर्म का फायदा नहीं बता पाया, लेकिन मोदी जी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि मोदी जी की महान अनुकंपा के बाद 3000 की जैकेट आपको केवल 1600 रुपए मिलेगी। मोदी सरकार ने 8 सालों तक गरीबों के पैसों पर गब्बर सिंह टैक्स लगा करके लूटा है क्या? तो मोदी जी ने ये जो राहत दी है, ये परेशानी किसने क्रिएट की थी? मोदी जी। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएम ने स्वदेशी का भी शगुफा छोड़ दिया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए अपने मंत्रियों को लगा दिया है। मोदी जी ने बोला है स्वदेशी कहने को तो बोल दो, एक्स पर लिख दो, लेकिन खुद स्वदेशी अपनाना हो तो विदेशी ब्रांड में भाग जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जीएसटी लगा दी, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी बढ़ा दी, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी घटा दी, मास्टर स्ट्रोक। ये जमाना याद किया जाएगा मास्टर स्ट्रोक शब्द के दुरुपयोग के लिए। क्यों कह रही मैं ऐसा? क्योंकि मोदी सरकार ने बचत उत्सव शुरू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बचत उत्सव क्या होता है। बचत उत्सव वही होता है जिसे टीवी चैनल मास्टर स्ट्रोक बता करके चला रहे हैं। वही टीवी चैनल जो आपके खर्चे को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब हाय तौबा मचा रहे हैं कि ये पहले 100 में मिलता था, अब 95 में मिलेगा, वगैरह वगैरह। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ? तो पिछले कुछ दिन पहले मोदी जी शाम 5 बजे आकर के बोले थे कि सभी जरूरत की चीजों से जीएसटी को कम कर दिया गया है, अब चाहे जितनी खरीदारी करो। लोग जब सवाल लगे पूछने जीएसटी लगा घटने, खैर अब इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तो प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी ने अपने सांसदों और विधायकों को काम पर लगा दिया। लेकिन मोदी जी ने काम पे तो लगाया, पर काम करना क्या है ये बताना भूल ही गए। जब जीएसटी आई थी तब भी यही हुआ था। एक भी सांसद विधायक जीएसटी रिफॉर्म का फायदा नहीं बता पाया, लेकिन मोदी जी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने कहा ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं, क्या जो भी है कर सकते हैं। किसी ने कहा मोदी जी ने राज्यवासियों को तोहफा दिया है। मैं पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। ये तक कह दिया कि मोदी जी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू कर दी। लेकिन इतने दिन बीत गए, अभी तक मोदी जी अपने सांसदों और नेताओं को जीएसटी रिफॉर्म के बारे में समझा भी नहीं पाए हैं। देखिए, अब ये हैं समोसा सांसद। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है। और गोरखपुर के सांसद रवि किशन, हमारा इलाका, हाँ, जीएसटी रिफॉर्म को समझा रहे हैं। बताइए, मीडिया सांसद जी से जीएसटी रिफॉर्म के फायदे पर सवाल करता है तो ये क्या कहते हैं? खुद सुनिए, मैं बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया, 1600 रुपए में हो गया। एक्टर कम सांसद रवि किशन बता रहे हैं कि मोदी जी की महान अनुकंपा के बाद 3000 की जैकेट आपको केवल 1600 रुपए में मिलेगी। यहां तक भी रुक जाते तो ठीक था, लेकिन जब जीएसटी रिफॉर्म के बारे में पता होता तब ना रुकते। आगे कहते हैं कि मोदी जी के इस रिफॉर्म के बाद 100 रुपए की चीज अब केवल 45 रुपए में मिलेगी। 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, सीधे आधे से ज्यादा की बचत लोगों की होगी। यही नहीं, सांसद जी को यह भी ज्ञान नहीं है कि अगर किसी वस्तु पर 28% जीएसटी लगता था और अब उस पर 18% जीएसटी लग रहा है तो उस वस्तु का दाम क्या होगा। चलिए, सांसद जी को तो नहीं पता होगा, एक्टिंग में बिजी रहे होंगे, तो हम बता देते हैं। अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की है, उस पर 28% जीएसटी लगता है तो वो चीज हो जाती है 128 रुपए की, यानी 128 रुपए की मिलती थी। अब जब मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया है और जिन वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगती थी उन पर अब 18% जीएसटी कर दिया है, तो जरा गणित लगाइए, वो सामान कितने रुपए का मिलेगा? 118 रुपए का ना। लेकिन सांसद जी ने सीधे सीधे आधा बता दिया भाई। सांसद रवि किशन को यह जानकारी भी नहीं है कि जीएसटी रिफॉर्म में 2500 तक की कीमतों वाले कपड़ों से 12% जीएसटी हटा करके 5% जीएसटी लगा दिया गया है।
2500 की कीमत से ऊपर के कपड़ों पर 18% जीएसटी अभी भी लगेगा। लेकिन रवि किशन का बयान ठीक वैसे ही था जैसे कोरोना काल में उन्होंने बोला था कि गोरखनाथ धाम में जो मरने के बाद जलाया जाएगा सीधे स्वर्ग जाएगा। यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, अत्याधुनिक है एकदम। खैर, अब आते हैं जीएसटी पर। जिस जीएसटी को मोदी सरकार ने 8 साल पर वन नेशन वन टैक्स और काला बाजारी रोकने के नाम पर पूरे देश में लागू किया था, लेकिन ये बताइए 8 साल में ही उसमें बदलाव क्यों करना पड़ा? क्या मोदी सरकार ने 8 सालों तक गरीबों के पैसों पर गब्बर सिंह टैक्स लगा करके लूटा है क्या? मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में कुछ खाद्य सामानों पर 5% से लेकर के 18% तक जीएसटी लगाया था। गोदी मीडिया ने जिसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हुए जम करके प्रचार प्रसार किया था, अब उसी जीएसटी में रिफॉर्म किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया। तो अब गोदी मीडिया इसे भी मोदी जी की राहत बता रहा है। वैसे राहत किससे मिलती है? परेशानी से, दिक्कत से, मुश्किलों से, है कि नहीं? तो मोदी जी ने ये जो राहत दी है, ये परेशानी किसने क्रिएट की थी? मोदी जी ने। जीएसटी हम आपको विस्तार से समझा देंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के गालीबाज पूर्व सांसद को सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वाला गालीबाज सांसद? बीजेपी में तो ज्यादातर गालीबाज ही हैं। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं मैं, जिन्होंने भरी संसद में सुंदर सुंदर शब्दों का उपयोग किया था। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। गालीबाज बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी नई गालियां सीखने में इतने व्यस्त थे कि पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म को ठीक से पढ़ ही नहीं पाए। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट मोदी जी ने जीएसटी 0 कर दिया है इन पे। पेस्ट, साबुन, ब्रश, इन सब के ऊपर जीएसटी फ्री कर दिया। बताइए, गाली सीखने में मस्त रमेश बिधूड़ी अगर जीएसटी रिफॉर्म को सही से पढ़ लेते तो ऐसा नहीं बोलते। मोदी जी पहले गब्बर टैक्स जीएसटी के तहत तेल, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट जैसे रोजाना यूज की चीजों पर 18% जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो इन सभी चीजों पर से जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। पहले अगर कोई सामान आप 100 रुपए की खरीदते थे, 18 रुपए जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब उसी सामान पर आपको 5 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी जीएसटी प्रतिशत को सरकार ने कम किया है, ना कि 0 किया है। खैर, अब जब जीएसटी रिफॉर्म हो ही गया है तो मोदी जी ने सबको काम पे भी लगा दिया। ये है पश्चिम बंगाल वाले शुवेंदु अधिकारी, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके पवित्र हो गए हैं। सारे भ्रष्टाचार से कथित तौर पर ये शुद्ध हो चुके हैं। अधिकारी जी बता रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म सिर्फ मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। मोदी है तो मुमकिन है कर आप ये अलाप रहे हैं, लेकिन हम इनकी मजबूरी आपको समझा देते हैं। अगर ये कुछ बोलेंगे ना तो इनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। अधिकारी जी नारदा स्टिंग ऑपरेशन, शारदा घोटाला में भी शामिल थे, जिनको लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। शारदा घोटाले में सीबीआई शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब सभी जांच ठंडे बस्ते में जा चुकी है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं भाई। सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ही नहीं जो जीएसटी बचत उत्सव पर मोदी जी का नाम अलाप रहे हैं, उनमें से एक है छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल। ये भी जीएसटी के लिए राग अभी गाना वाना गा रहे हैं। मोदी जी और निर्मला सीतारमण को ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल पर भी वैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इनको लोगों की जमीन हड़पने का शौक है, ऐसा लोग बताते हैं। गब्बर सिंह टैक्स लगा करके पेन, पेंसिल, पेपर पर 8 सालों से सरकारी खजाना भरा जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएम ने स्वदेशी का भी शिगुफा छोड़ दिया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए अपने मंत्रियों को लगा दिया है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, गर्व से कहो स्वदेशी सामान की बिक्री करता हूँ। मोदी जी ने बोला है स्वदेशी कहने को तो बोल दो, एक्स पर लिख दो, लेकिन खुद स्वदेशी अपनाना हो तो विदेशी ब्रांड में भाग जाओ। हाँ, ये देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये बेटे हैं महानार्यमन सिंधिया,
ये देखिए कैसे स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे मतलब वही विदेशी ब्रांड। देखिए ये स्विट्जरलैंड की जेगर मुझे नहीं पता है ये क्या ब्रांड है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आप समझ जाइए इतना महंगा ब्रांड है कि भारतीयों को ज्यादातर पता भी नहीं है। लेकिन देशवासियों को चूरन देना है स्वदेशी का है। सही है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कहते हैं इंसान खुद अपना दुश्मन होता है, ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कहते थे कि मौजूदा यूपीए सरकार जीएसटी लागू करती है तो कभी सफल नहीं होगा। भाजपा और गुजरात सरकार जीएसटी का विरोध करती है। यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही वीडियो देख लीजिए, मोदी जी ही बोल रहे हैं ये। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकती। साल 2014 तक जो जीएसटी सही नहीं लगती थी, उस जीएसटी को साल 2017 में मोदी जी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जीएसटी हम लेकर के आए और उसके कारण सामान्य मानव के लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। यहां तक कि जीएसटी को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम भी बताया जाता है और दावा किया जाता है कि जीएसटी लागू होने पर टैक्स नहीं, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इससे आसानी होगी, जिसके लिए टैक्स के 1-2 नहीं बल्कि 5 स्लैब निर्धारित किए गए थे। जीएसटी लागू करते हुए पीएम मोदी ने यह दावा किया था कि जीएसटी भारत की आर्थिक आजादी का नया अध्याय है। जीएसटी से टैक्स चोरी रुकेगी, इससे व्यापार आसान होगा, जिससे तमाम प्रकार के टैक्सों से निजात मिलेगी। लोगों का 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने दावा किया था कि जीएसटी लागू होने से ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, टैक्स का बेस बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी होगी। हालांकि ये सारे के सारे वादे और दावे नोटबंदी के दौरान किए गए वादों की तरह ही हवा ही निकले। जैसे नोटबंदी के दौरान कहा गया था ना, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हकीकत ये है कि जीएसटी लागू करने से एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से धाराशायी हो गया। हाल ये हुआ कि पिछले 5 सालों में 75,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर बंद हुए। जीएसटी का असर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर बुरी तरीके से पड़ा। 80% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रोजगार प्रभावित हो गए। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में 18 लाख उद्यम बंद हो गए, कामकाज पर ताला लग गया, जिसके कारण 54 लाख लोगों को नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा। अब मोदी जी ने जीएसटी लगाया है तो फिर उसमें से कुछ बदलाव किया तो ठीक ही है, अब कुर्सी पर बैठे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। जीएसटी लगाकर खुद को शाबाशी दी, फिर जीएसटी रिफॉर्म करके खुद को शाबाशी दी। खैर, आप भी बचत उत्सव मनाइए पर जेब का ख्याल रखिए। न्यूज़ चैनल नहीं, असल सच तो आपका खुद का बैंक अकाउंट ही बताएगा, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।